तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5C लेंसेज के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। एक्सरसाइज 5C जितने भी है सारे के सारे करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है मैं पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन दो पार्ट में है। ए पार्ट बोला गया है एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस so that its image of length 6 centimeter be obtained on a screen placed at distance 30 centimeter behind the lens question mark. B part है what is the focal length of the lens in part A question mark, ठीक है। आंसर्स दिए गए हैं, A पार्ट का 15 सेंटीमीटर और B पार्ट का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, कैंडल से लाइट निकलती है, यानी कैंडल यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो कैंडल ऑब्जेक्ट है, तो एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब यू पूछा गया है, यानी कैंडल कहाँ रखा जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, यू पूछा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा 10th स्टैंडर्ड में, जिस स्टैंडर्ड में आप हैं, आपके लिए यही होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में ली जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। ना याद रखिएगा तो वीडियो देखिएगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट जब भी लिखेंगे तो आप लोग प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि माइनस अभी लिखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइनस में नहीं होती है, लेकिन जब आप 12th में जाएंगे तब आपको ऐसे केस देखने को मिलेंगे, 10th में नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आगे है सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब इमेज की जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर, अभी थोड़ी देर में डिसाइड हो जाएगा कि इसमें प्लस लेना है कि माइनस। आई में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ओ में तो हमेशा प्लस लेना है, लेकिन आई यानी हाइट ऑफ इमेज में प्लस लेना है कि माइनस, वो इस बात से डिसाइड हो गया कि इमेज रियल है। कैसे पता चला? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दीवार पे बना हो या किसी स्क्रीन पे बना हो, ऐसा कुछ बोला गया, तो इमेज 100% कैसी होगी? रियल इमेज होगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड के लिए आई का वैल्यू हमेशा माइनस में लिया जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्योंकि इमेज का जो नेचर है, नेचर ऑफ इमेज मैं अलग से लिख देता हूं, बाय द वे जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल है, इस वजह से रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इस वजह से इन्वर्टेड यानी डाउनवर्ड रहेगी, इसलिए आई की वैल्यू कैसे लेंगे हम लोग? माइनस में लेंगे। और ये स्क्रीन कहां रखी है? 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। और इमेज कहां बनी है? स्क्रीन पे। बात को समझो, इमेज कहां बनी? स्क्रीन पे। स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है लेंस से? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें इमेज का डिस्टेंस दिया गया है, कितना? 30 सेंटीमीटर। जिसको रे डायग्राम्स आते हैं अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो रियल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स में दोनों इमेज बनती है। थोड़ा सा आइडिया आपको रे डायग्राम का होना चाहिए, तभी आप 100% सही न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, ठीक है। रियल इमेज कॉन्वेक्स में अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, तो 100% अगर रियल इमेज है तो इधर ही कहीं बनी होगी, ठीक है। और इमेज क्वेश्चन में कहां बनाई जा रही है? स्क्रीन पे। और स्क्रीन की लेंस से डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो अगर इमेज भी यहीं पे है, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम जब ऑप्टिकल सेंटर से इसको नापेंगे तो दाहिने साइड नापेंगे, तो जो चीज दाहिने साइड जाती है उसमें कैसा साइन लिया जाता है? प्लस। इट इज अ जस्ट रफ आइडिया, ताकि आप हर चीज को सही सही समझ पाए। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनती हैं। रियल इमेज हमेशा इधर बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनती है। तो पहला स्टेप पहचाना कैसे? क्योंकि इमेज स्क्रीन पे बनी थी, इसलिए हमने पहचान लिया कि इमेज रियल है, यानी 100% इमेज इधर बनी होगी। अगर इमेज इधर है तो ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस राइट साइड में मेजर होगी, इसलिए v की वैल्यू कैसी ली जाएगी? प्लस में ली जाएगी। समझ में आ गया? तो पहला पार्ट जो था इस क्वेश्चन में u पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का, एक होता है m = I/O
और एक होता है m इज इक्वल टू कितना, प्लस का v अपॉन u। दोनों ही फॉर्मूले m के हैं, इसलिए आप अगर डायरेक्टली भी ऐसे लिख देते I बाई ओ इज इक्वल टू v अपॉन u तो भी हम बुरा ना मानते। आई बात समझ में? ठीक है, तो I का वैल्यू कितना है बेटा, -6, O का वैल्यू कितना है +3, V का वैल्यू कितना है दिया गया है +30 और U का वैल्यू हमको चाहिए था। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 15, ठीक है 15 आ गया। तो U इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो वास्तविकता में ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड में रखा जाता है। आई बात समझ में? तो माइनस साइन देखते ही हम समझ गए कि मेरा आंसर सही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पहले पार्ट का ए पार्ट का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की, जिसमें हमें फोकल लेंथ निकालने को कहा गया था। फोकल लेंथ अगर निकालना है तो बहुत सरल तरीका है। फोकल लेंथ की निकालने के लिए 1/f = 1/v - 1/u फॉर्मूला होता है लेंथ में। ठीक है, इसलिए 1/f, f की वैल्यू कितनी है, अच्छा फाइंड करनी है। 1/v की वैल्यू कितनी है, 30 और u की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, विद साइन वैल्यू रखी जाती है। कोई भी फॉर्मूला होगा विद साइन, आपने यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज रखी विद साइन रखी है, यहाँ भी आप सारी वैल्यू रख रहे हैं विद साइन रख रहे हैं। ठीक है, जो आंसर जिसका आंसर निकालना है उसको आप छोड़ दीजिएगा बस। जैसे u निकालना था तो हमने u में कोई साइन पहले से नहीं रखा, ऑटोमेटिक आंसर में साइन आ गया। वैसे हम f में भी देखिए कोई साइन नहीं रख रहे हैं, ऑटोमेटिक जो आंसर होगा आ जाएगा। अच्छा बताओ, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गई इसका मतलब आंसर सही है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/30 एलसीएम कर लेते हैं। 30 एलसीएम हो गया, ये 1 हो गया प्लस 2 ये हो गया, कोई दिक्कत, फिर 3 हो गया 10, यानी फोकल लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस में। इसका मतलब आंसर हमारा सही आया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कॉमा एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप। ए पार्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, क्वेश्चन मार्क। बी पार्ट है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ा जाता है। अगर आप नए हैं इस तरीके क्वेश्चन करने में, तो क्वेश्चन को प्रॉपरली हौले हौले पढ़ के समझा जाता है। ठीक है, अब कॉनकेव लेंस, यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हो गई, यहाँ पे लेंस कॉनकेव है। ठीक है, फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट। अब देखिए कॉनकेव है तो एक बात क्लियर हो गई कि कॉनकेव लेंस में जो इमेज होती है वो हमेशा लेफ्ट में ही बनती है। मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज उसी साइड बनती है। यानी कॉनकेव के लिए हमेशा u भी निगेटिव होता है, u भी निगेटिव होता है, निगेटिव u होता है और निगेटिव v होता है। ठीक है, जो लोग I बोल रहे हैं जो निहायत मूर्ख है, साफ साफ देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में हो, इरेक्ट ही इमेज बननी है हमेशा। कॉनकेव में हमेशा इरेक्ट बनती है, कॉन्वेक्स में इरेक्ट तो इन्वर्टेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वर्चुअल और रियल इमेज कुछ भी बनती है। तो फिर से बोलता हूं, कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनती है। रियल इमेज बनेगी तो इधर बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी तो इधर बनेगी। वर्चुअल बनती तो किधर बनती, अब ये लिख ही चुके होंगे तो मैं बता दे रहा हूं, वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है अगर वर्चुअल बनेगी तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कॉन्वेक्स में याद रखिए कि रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। रियल बनेगी तो इधर बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो इधर बनेगी। ठीक है, अगर u तो हमेशा नेगेटिव में ही लेना है, u हमेशा नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखा रहेगा। लेकिन अगर इमेज इधर बनी तो v की वैल्यू प्लस में, इमेज अगर इधर बनी तो v की वैल्यू माइनस में। ठीक है, क्लियर, कंफ्यूज तो नहीं है? ठीक है ना, मतलब u ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव हो और चाहे कॉन्वेक्स, हमेशा ऑब्जेक्ट इसी तरह रखा जाएगा, तो u की वैल्यू दोनों केस में हमेशा माइनस में रहेगी। अब मैं बात कर रहा हूं इमेज की। कॉन्वेक्स में चांसेस ये भी होते हैं कि इमेज इधर बन जाए, अगर इधर बनी होगी तो पक्का रियल वाली होगी, इधर बनेगी तो v की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, इमेज की डिस्टेंस v होती है। और अगर इमेज इधर बन गई तो v की वैल्यू फिर किस में आएगी, माइनस में आएगी। इस केस में इमेज वर्चुअल बनती है तो इरेक्ट होगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इस समय कॉनकेव में। कॉनकेव में सीधा सिद्धांत है,
हमेशा इमेज जो बनती है वो वर्चुअल ही बनती है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट ही होती है और वो हमेशा लेफ्ट में ही बनती है, इधर वर्चुअल बनती नहीं है। यानी कॉनकेव के केस में हमेशा u और v दोनों ही निगेटिव होता है। u तो हमेशा निगेटिव होता है चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, ठीक है, लेकिन कॉनकेव में फिक्स है कि v की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। और क्योंकि इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, अपराइट होती है, तो i का वैल्यू यानी हाइट ऑफ इमेज, i स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज भी हमेशा प्लस में ही आएगी। समझ में आ गया, क्लियर है? तो फिर से एक बार कंपैरिजन बता दें तुम्हें, कॉन्वेक्स में u नेगेटिव, कॉनकेव में भी u नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। कॉन्वेक्स में अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड बनेगी, i की वैल्यू नेगेटिव, i नेगेटिव और v पॉजिटिव, क्योंकि इधर बनी रियल इमेज, इधर बनी तो v प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और इमेज इन्वर्टेड बनी इसलिए i की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अगर इमेज वर्चुअल बनती है तो डेफिनेटली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है इधर, यानी इस केस में i की वैल्यू पॉजिटिव होती है और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था, हम इसको मिटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कॉनकेव में आ जाइए, कॉनकेव में इकलौता केस है, इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनती है, इरेक्ट ही बनती है, तो वो हमेशा लेफ्ट ही बनेगी। इरेक्ट इमेज होती है तो i इसमें हमेशा प्लस में आता है और इमेज हमेशा लेफ्ट में ही बनती है इसलिए v भी हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात क्वेश्चन नहीं कह रहा था, इतना हमारे दिमाग में परमानेंट होना चाहिए तब हम सही एनालिसिस कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट kept at distance 20 सेंटीमीटर in front of it। एक ऑब्जेक्ट जो लेंस से, समझ गए ना, चलो इसमें अब चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है लेंस से, यानी u का वैल्यू जो कि किस में लिया जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो a concave lens forms the image of an object kept at a distance 20 centimeter in front of it, comma at a distance 10 centimeter on the side of the object, ठीक है। ये बता, अगर हमको बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी बताते तो हम समझ जाते हैं कि ऑन दी साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बनेगा। तो v का वैल्यू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में। अच्छा देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन होता, अगर किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि 20 और 10 में कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा इमेज डिस्टेंस, तो अगर किसी को ये आता है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, तो समझ जाएगा कि इमेज पहले पड़ जाती है, लेंस से इमेज पहले आती है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है, यानी 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ और 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस हुआ, ठीक है। दोनों लेफ्ट में है यानी दोनों में माइनस लगेगा, ठीक, समझे। ऐसे अगर आपको रे डायग्राम का आइडिया, इसीलिए मैंने कहा था रे डायग्राम बहुत कायदे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, हमने पढ़ा दिया था, तभी आप सही न्यूमेरिकल लगा पाओगे, नहीं तो अगर सही लग गया तो लग गया, नहीं तो आप चेक नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमने क्वेश्चन सही किया गलत कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ए पार्ट पूछा गया। बेटा नेचर निकालने के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन निकाला जाता है। वैसे तो हम इतने ज्ञाता हो चुके हैं 10 मिनट के डिस्कशन में कि हम समझ ही गए हैं कि 100% इमेज कैसी है, वर्चुअल है, कॉनकेव है, वर्चुअली बनती है। फिर भी इनके संतोष के लिए अगर मैथमेटिकली आपको करना है तो कैसे करेंगे, नेचर निकालने के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे तुमको पता लग गया कि वर्चुअल इमेज है, हमको आता है, लेकिन शो करने के लिए, नेचर निकालने के लिए हमें m निकालना पड़ेगा। m इज इक्वल टू v और u दिया है, i और o का पता नहीं है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, v अपॉन u। तो m इज इक्वल टू v की वैल्यू -10, u की वैल्यू -20, यानी 1/2 किसमें आया, प्लस में आया। अगर मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है हमारा पॉजिटिव है, इसलिए इमेज इज वर्चुअल। रियल इमेज का m माइनस होता है, लिखवा दिया था हमने, रियल इमेज का m माइनस होता है, वर्चुअल इमेज का m नेगेटिव होता है, ठीक है। और देखो कितना आया ये
0.5 आधा, ये भी एकदम सही है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये भी एकदम सही आया। कैसे पता? क्योंकि आधा आने का मतलब इमेज जो है वो अब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आधी हाइट की बनी है। देखो है भी वही, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज आधी हाइट की बनी है। ठीक है, आई बस ऑन में। मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है पहले से तो आप आंसर चेक कर ले जाओगे। ठीक है, ये सारा जो इमेजिनेशन है आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ निकालेंगे बड़े आराम से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। देयरफॉर रख लो 1/f निकालना है, 1/v की वैल्यू -10 - 1/u की वैल्यू -20। सॉल्व कर लेंगे, 1/f = 20 एलसीएम हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, f = -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई? -20 सेंटीमीटर। माइनस में आया, सही आया। क्यों? क्योंकि लेंस कॉनकेव है। आई बस वन में कॉपी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। आप रफ्तार बढ़ाइए क्योंकि 2 क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, the focal length of a convex lens is 25 cm. Full stop. At what distance from the optical center of the lens an object be placed to obtain the virtual image of twice the size? ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी है, कॉन्वेक्स दिया गया इसलिए प्लस ले लिया मैंने। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी u निकालना है हमको। ठीक है, टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ट्वाइस द साइज। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपको ट्वाइस दे रखा है, आपको इमेज जितने गुना बोली जाती है इसका मतलब आपको उतना मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ट्वाइस द साइज बोला गया मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में। सवाल उठता है कि प्लस में लेना था कि माइनस में। ठीक है, तो इसमें वर्चुअल इमेज लिखा हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है या आपके पास है तो अंडरलाइन कर लिया करिए। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज के लिए m जैसा कि मैंने बताया हमेशा प्लस में लिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? फोकल लेंथ आपको दिया गया है, u आपको निकालना है, m आपको 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए बड़ी आसानी से हो जाएगा क्योंकि m जो होता है वो v/u होता है प्लस में। ठीक है, तो m की वैल्यू +2 दे रखी गई है, प्लस v की वैल्यू पता नहीं है और u की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v = 2u आ गया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। v की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए और f की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, तो इसलिए 1/f की वैल्यू हो गई 25, 1/v की वैल्यू हो गई 2u और ये हो गया 1/u। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/25 = 2u आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये 1 - 2 हो जाएगा। 1/25 माइनस का 1/2u हो गया। सो u कितना हो जाएगा? u इधर चला जाएगा, माइनस का 25/2 हो जाएगा, तो u माइनस का 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस में आया यानी इस बात की गारंटी की क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एट 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एट 12.5 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। आप टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस। लेफ्ट ऑफ द लेंस की बात, इसको इधर अगर लेंस ऐसे रखा है, जैसे ये लेंस है, तो इधर अगर रखा हुआ है तो इसको इन फ्रंट कहते हैं और इसको बिहाइंड कहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब फ्रंट हुआ और राइट मतलब बिहाइंड हुआ। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देते हैं हम। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस
of focal length 0.12 meter to obtain the real image of size 3 times the size of the object on the screen question mark where should an object be placed यानी u का वैल्यू निकालना है ठीक है in front of a convex lens of focal length 0.12 meter focal length 0.12 मीटर अब प्लस लेंगे कि माइनस प्लस लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है ठीक है obtain a real image of size 3 times इमेज का साइज दिया गया है कितने गुना बन रही है जितने गुना बताया जाता है वो मैग्निफिकेशन होता है ठीक है 3 टाइम्स बोला गया है ठीक है 3 टाइम्स बोला गया वो भी इमेज कैसी बनी है रियल इमेज है तो m की वैल्यू कैसी ले ली जाएगी माइनस में ले ली जाएगी तो आपको निकालना है u तो यानी सेम क्वेश्चन हो गया तीसरा वाला सेम एग्जैक्टली सेम ठीक है क्या करना है जैसे आपने यहाँ पे किया था कि सबसे पहले आपने m का फॉर्मूला लिया था प्लस का v अपॉन u प्लस लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता m की वैल्यू -3 हो गया v ये है u ये है तो v इज इक्वल टू माइनस का 3u हो गया इक्वेशन नंबर 1 ठीक है इसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इसलिए 1 अपॉन f की वैल्यू प्लस का 0.12 है v की वैल्यू ये यहाँ पे v रख दिया जाएगा ठीक है v की वैल्यू -3u हो गया और माइनस का 1 अपॉन u ऑलरेडी है तो आपका 3u एलसीएम हो जाएगा तो माइनस का 1 हो गया प्लस का सॉरी माइनस का 1 हो गया और माइनस का ही 3 हो गया है ना इज इक्वल टू 0.12 हो जाएगा इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 1 अपॉन 0.12 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3u तो 3u इज इक्वल टू माइनस का 12 चौको 48 यानी 0.48 हो गया u की वैल्यू माइनस में 0.16 मीटर हो गया माइनस में आया यानी फिर से आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट द लेफ्ट ऑफ द लेंस ठीक है कितने मीटर दूर 0.16 मीटर दूर यानी एट 0.16 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस लेफ्ट ऑफ द लेंस लेफ्ट लिखिए या इन फ्रंट लिखिए बात बराबर है ठीक है अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे रीड आउट करता हूं An illuminated object lies at a distance 1.0 meter from the screen यानी ठीक है चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा फुल स्टॉप A convex lens is used to form the image of the object on a screen placed at a distance 75 centimeter from the lens. Find number 1 the focal length of the lens, number 2 the magnification. आंसर्स आएंगे पहले पार्ट का 18.75 सेंटीमीटर और दूसरे पार्ट का आएगा -3 ठीक अब हम बात करते हैं एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस सुनिए थोड़ा सिचुएशन समझना होगा पहले इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है और ये है उसका स्क्रीन जहां पे इमेज बनाना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर हुआ ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक का ठीक है अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन placed at 75 centimeter from the lens. Convex lens is used to form the image of the object on the screen. ठीक है placed at a distance. Convex lens is used to form इसको समझिए स्टेटमेंट को A convex lens is used to form the image of object on a screen placed at 75 centimeter from the lens. मतलब इमेज की डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक कितना दे दिया गया आपको 75 सेंटीमीटर तो इमेज कहां बनी है स्क्रीन पे तो एक बात तो तय हो गई कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी क्योंकि रियल इमेज बनती है स्क्रीन पे इमेज अगर स्क्रीन पे है तो इमेज डेफिनेटली आपकी इन्वर्टेड होगी क्योंकि स्क्रीन पे बनी हुई इमेज रियल होती है रियल इमेज इन्वर्टेड होती है ठीक है तो यानी अगर जरूरत पड़ी तो ये समझ जाइए कि O की वैल्यू प्लस में होगी और I की वैल्यू माइनस में ठीक है लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस हो गया V की वैल्यू प्लस में लिया जाएगा तो अगर ये 75 है ये 100 है तो ये कितना बचा 25 कितना हो गया
25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर यू का वैल्यू हो गया जो किस में लिया जाएगा, माइनस में। लेंस से इधर मेजर होगा 25 और इधर मेजर होगा 75। तो अब सवाल 2 कौड़ी का बचा, ठीक है। तो पहले पार्ट में फोकल लेंथ पूछी गई थी, फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। फोकल लेंथ के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f कैलकुलेट करना है, 1/v की वैल्यू प्लस 75 हो गई, माइनस 1/u माइनस 25 हो गई। तो 1/f इज इक्वल टू 75 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू 75/4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 प्लस का है ना, ओके। और कितना हो गया, 3 और 5, 4 बजे 28 चौटी 32, 8 7 5 18.75 प्लस में, ठीक है। इतना सेंटीमीटर प्लस में आया, मतलब आंसर हमारा सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ प्लस में आना ही चाहिए था। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में क्या है, मैग्निफिकेशन निकालना था। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला होता है v/u, होता है। v की वैल्यू अपने पास पता है कितनी, 75, u की वैल्यू कितनी है, -25, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई, -3, ठीक है। माइनस रियल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है। आ गई बात समझ में। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए।